तो दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे प्रेमी जोड़े की है जिसमें लड़का लड़की ने अपने प्यार की सभी आजमाइशों को पार करते हुए मरते दम तक साथ निभाने की चाहत रखी। वहाँ तक भी दोनों साथ रहे जहाँ शायद कोई भी जाने के लिए डरेगा या कोई उस जगह का नाम लेना भी पसंद नहीं करेगा। तो ऐसी मोहब्बत से आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं, जिनकी कहानी वाकई एक मिसाल बनकर ज़िंदगी में रह गई। वैसे भी आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि तुम किसी को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। ये बिल्कुल सही कहावत भी बैठती है, जो शायद एक फ़िल्म ओम शांति ओम में शाहरुख खान का एक डायलॉग भी रहा है। तो देखिए, आज की इस कहानी से ये डायलॉग बिल्कुल मेल खा रहा है। तो चलिए इस मोहब्बत भरी दास्तान की शुरुआत जान लेते हैं कि आखिरकार एक लड़की जेल से आए हुए बलात्कारी के साथ शादी करने के लिए कैसे राज़ी हुई। दोनों की मोहब्बत ने एक दूसरे पर ऐसा क्या एहसान किया। तो देखिए, आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है ये हमारे सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ से है, जहाँ का एक थाना लगता है जिसका नाम है सासनी गेट। और यहाँ की रहने वाली एक लड़की घर से कोचिंग सेंटर जाने के लिए निकलती है, लेकिन देर रात तक भी वो लौटकर घर पर वापस नहीं आ पाती। अब जिसको लेकर परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ख़ासकर माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। आमतौर पर ऐसा ही होता है। बार बार वो अपने पति से एक ही डिमांड करती हैं कि मुझे मेरी बेटी चाहिए, क्योंकि बेटी घर से अचानक लापता हुई थी। माँ बाप दोनों उसको ढूंढने निकलते हैं और ढूंढते ढूंढते वो थाने भी पहुंच जाते हैं, और जहां पर वो अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। यहाँ पुलिस उनकी पूरी बात सुनती है और इसके बाद मामले को गंभीरता से लेती है, और फिर सीधा ही पुलिस की एक टीम कोचिंग सेंटर पहुँचती है जहाँ ये लड़की ट्यूशन पढ़ने जाती थी। तो देखिए, यहाँ पुलिस सबसे पहले आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है जो वहाँ कैमरे लगे हुए थे। लड़की के बारे में पूछताछ करती है, और आखिरकार पुलिस को जांच में एक ऐसा सबूत हाथ लगता है जिससे ये पता चल जाता है कि ये लड़की कहाँ पर गई है और किसके साथ गई है। कहने का मतलब यह है, कुल मिलाकर यहाँ पुलिस को ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी, कुछ मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ी। कुछ ही वक्त में पुलिस लड़की को ढूंढ लेती है और सही सलामत वापस लाकर परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। अब इसके बाद देखिए होता क्या है कि फिर जैसे ही लड़की परिवार के पास पहुंचती है अपने, और वो कुछ ऐसी हालत में पहुंचती है जिसे देखकर लड़की के पिता उसको साथ ले जाकर थाने में एक और तहरीर लगाते हैं और कुछ लोगों के ख़िलाफ़ अपहरण की धाराओं में, बलात्कार की धारा में मुकदमा दर्ज कराते हैं। क्योंकि दरअसल माजरा ये है कि लड़की अभी नाबालिग थी, उसकी उम्र सिर्फ 15 या 16 साल के आसपास थी। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले मुकदमा दर्ज किया, और फिर मुकदमा दर्ज होने के बाद उन आरोपियों को तलाशने के लिए लगातार जगह जगह दबिशें डाली, जगह जगह उन्हें ढूंढने की कोशिश करी, और आखिरकार कड़ी मशक्क़त के बाद पुलिस की मेहनत रंग लाती है। यानी पुलिस ने उन तीनों आरोपियों को ढूंढ निकाला और फ़ौरन ही उनको गिरफ़्तार किया। और उनसे जब पूछताछ की तो पता चला कि उन तीनों में से जो एक मुख्य आरोपी था उसका नाम था वरुण कुमार, जो जयगंज का रहने वाला था। पुलिस ने इसके साथ इसके 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया, क्योंकि पता चल रहा था ये कि इन दोनों का भी इस घटना में पूरा सहयोग है, हाथ है। हालांकि फ़िलहाल पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया, लेकिन यहाँ जो लड़के के परिवार वाले हैं वो अपने बेटे को बचाने के लिए बहुत सारी कोशिशों में लग जाते हैं, तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिलती। और इतना ही नहीं बल्कि निचली अदालत से भी उसकी ज़मानत खारिज हो जाती है। तब अब मामला हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है, जहां एक एक करके लगभग 5 महीने तक ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, और आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब हाई कोर्ट उसकी ज़मानत को स्वीकार कर लेता है कुछ सबूतों के आधार पर, और 3 में से एक आरोपी जेल से छूट जाता है। मगर यहाँ कुछ ऐसा होता है कि जेल से छूटने के बाद जैसे कि उस आरोपी को अपने घर जाना चाहिए था, अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए था, उनसे मिलना चाहिए था,
यहाँ पर बिल्कुल वैसा नहीं हुआ, बल्कि लड़का उस लड़की के घर पंचनगरी में पहुँच गया जिसका नाम था खुशी पाठक। यहाँ आने के बाद ये लड़का उस लड़की से चीख चीख कर कहता है कि खुशी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब वो ऐसा क्यों कहता है, ये बड़ी हैरानी वाली बात है, क्योंकि जिस लड़के ने अभी उसके साथ ऐसा काम किया था जिस पर अपहरण और पोस्को एक्ट की धाराएं लगी हुई थी और जो अभी अभी जेल से छूटकर बाहर आया था, अब वही उसको शादी का ऑफ़र दे रहा है, उसे शादी का प्रपोज़ल उसके आगे रख रहा है। ये वाकई अपने आप में एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद जैसे ही लड़का लड़की के सामने इस तरह की बात करता है तो लड़की अपने घर वालों की नहीं सुनती बल्कि उस लड़के की सुनती है और वो उसकी बातों में आ जाती है। और यहाँ से दोनों लड़का लड़की सीधा एक मंदिर में पहुँचते हैं जो इनके घर से शायद कुछ ही दूरी पर मौजूद था। और इस मंदिर में वो जाते हैं दोनों। अब यहाँ हिंदू रीति रिवाज से इन दोनों की शादी हो जाती है, यानी दोनों 28 जुलाई 2021 को अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेते हैं। लेकिन जब पत्रकार मीडिया इनसे सवाल करते हैं कि इन दोनों ने ऐसा क्यों किया है, तब देखिए यहाँ कहानी कुछ और ही सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दोस्तों, दरअसल मामला कुछ इस तरह का था कि 2019 से ये लड़का लड़की एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए जाते थे, वहाँ पढ़ रहे थे और जहाँ से इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी और इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई कुछ पता ही नहीं चला। और फिर इसके बाद लड़का लड़की में कुछ इस कदर नज़दीकियाँ बढ़ी कि ये दोनों घर वालों से छुप छुप कर मिलते जुलते रहे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब इस बात की खबर लड़की के घर वालों को पता चल गई, यानी उसके पिता को इन दोनों के रिश्तों के बारे में पता चल गया, उन्हें भनक लग गई और जिसकी वजह से पिता ने लड़की से नाराज़गी जताते हुए कसम दिलाते हुए कहा कि देखो बेटा, आज के बाद तुम कभी भी वरुण से नहीं मिलोगी, तुम्हें हमारी ज़िंदगी का वास्ता है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर तुमने वरुण से मिलने की ज़रा भी कोशिश की तो मैं जहर खा लूँगा, ख़ुदकुशी कर लूँगा, अपनी जान दे दूँगा। अब बस इतना कहना था कि मजबूरन बेटी को अपने पिता की बात माननी पड़ी और बस यही बात थी कि वो लड़की अपनी मर्ज़ी से उस लड़के के साथ भागी थी, लेकिन नाबालिग थी, इसलिए लड़की के माँ बाप ने उस पर इतना दबाव डालना शुरू किया, दबाव बनाया कि उसने अपने ही प्रेमी के ख़िलाफ़ अपहरण और बलात्कार जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि मामला पूरी तरह से पलट चुका था। यानी दोनों ने रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर ली थी और अब वो वक्त भी आ चुका था जब 28 जुलाई 2021 को दोनों कोर्ट में जज के सामने सारा वाक़या बताते हैं, जिसे सुनकर जज साहब ने भी अपना फ़ैसला बदल दिया और वो भी उनके प्यार को मान गए। उन्होंने भी स्वीकारा, उनकी शादी को उन्होंने एक्सेप्ट किया और कानूनी रूप से उन्हें अनुमति भी दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं लड़की को अभी भी अपने परिवार वालों से ख़तरा बना हुआ था, वो कुछ अलग ही सोच रही थी। अब लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक पत्र लिखा था कि वो अपनी जान की सुरक्षा चाहती है और साथ ही उसने एसएसपी को भी एक पत्र लिखा और महिला आयोग में भी पत्र लिखा है ताकि अपने परिवार वालों की तरफ से उसकी जान को कोई भी ख़तरा ना बन सके, कहीं उसके साथ कोई गलत हादसा आगे चलकर ना हो जाए। इसलिए उसने सरकार से अपनी सिक्योरिटी की मांग भी की थी। हालांकि एसएसपी कलानिधि नेथानी ने इन दोनों को भरोसा दिलाया था कि ये दोनों अब सुरक्षित रहेंगे और साथ ही जो इस लड़के पर अपहरण, बलात्कार और पोस्को एक्ट जैसी धाराओं में पहले का जो मुकदमा दर्ज कराया हुआ था उसको भी जांच के बाद ख़त्म किया जाएगा। कुल मिलाकर सारे आरोप पुराने जितने भी दिखाई दे रहे थे वो झूठे साबित हो रहे थे, क्योंकि शायद किसी ने सही ही कहा था, अगर दो प्यार करने वाले पूरी ईमानदारी के साथ एक दूसरे का साथ निभाएंगे तो उन्हें अलग करने वाला कोई नहीं होता। इस कहानी ने भी यही साबित किया था, जिसकी वजह से आज वो लड़का और लड़की दोनों एक साथ हैं, दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी आज भी बिता रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि लड़के वालों ने तो लड़की को पहले ही स्वीकार कर लिया था और आज भी वो अपने घर में
एक बहू की तरह रह रही है, खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। ये कितनी अच्छी बात थी कि हम तो यही कहेंगे कि अगर देश भर में इस तरह की मानसिकता वाले लोग मौजूद हों तो प्यार करने वालों को कोई भी गलत नहीं समझेगा। लेकिन प्यार भी सच्चा होना चाहिए, मगर लिहाजा प्यार को समझने लायक, इज़्ज़त देने वाला प्यार होना चाहिए। यानी जैसा आज का जो माहौल चल रहा है उस हिसाब का कुछ ना हो, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी घटनाएं सामने निकल कर आती हैं जो प्यार मोहब्बत से रिलेटेड होती हैं, जिसमें खून भी होते हैं, जिसमें गिरफ्तारियां भी होती हैं, क्राइम भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर सच्चा प्यार कोई किसी से करता है तो उसकी इज़्ज़त भी करनी चाहिए। पहले हालांकि देखिए जांच पड़ताल करनी भी ज़रूरी है। माँ बाप का ये हक बनता है कि वो अपनी औलाद को एक अच्छे लड़के को सौंपें, अगर उनकी कोई लड़की है, और पूरी जांच पड़ताल के बाद शादी करें अगर उन्हें सही लगे तो। लेकिन ख़िलाफ़ हो जाना और किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करा देना, वो भी इतनी गंभीर धाराओं में, ये ठीक नहीं रहेगा। दूसरा रास्ता भी निकाला जा सकता था, समझाया भी जा सकता था। और बच्ची, और अगर लड़की उनकी खुश थी उस लड़के के साथ और वो लड़का अगर अच्छा था तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी, उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही न्यू चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।